उधर 13,000 करोड़ के ड्रग्स सिंडिकेट का मास्टरमाइंड वीरेंद्र बसोया भारत में। दुबई से लाया गया बसोया से जांच एजेंसीज पूछताछ करेंगी। महिपालपुर ड्रग्स केस से शुरू हुई जांच की कड़ियां पुणे समेत देश से लेकर विदेश तक पहुंची और अब बसोया से पूछताछ में इस पूरे ड्रग नेटवर्क के चेहरों का खुलासा होने की उम्मीद है। बड़ा किंगपिन है ड्रग्स से जुड़ा हुआ, जिसे दुबई से रिपोर्ट करके एनसीबी भारत लाई है। 13,000 करोड़ रुपए के ड्रग्स सिंडिकेट में बड़ा एक्शन, जिसका पुणे में 6,000 करोड़ के ड्रग्स केस से है कनेक्शन, जो भारत से भागकर दुबई में छिपा था। नाम है वीरेंद्र सिंह बसोया उर्फ वीरू, जिसे जांच एजेंसीज 13,000 करोड़ रुपए के ड्रग्स सिंडिकेट का मास्टरमाइंड बता रही है, वो अब शिकंजे में आ चुका है। उसे अब यूएई से भारत लाया गया है। दुबई से भारत लाए गए वीरेंद्र सिंह बसोया से अब पूछताछ होगी, जिसमें पूरे ड्रग्स नेटवर्क का राज खुलेगा। ड्रग्स सिंडिकेट को पूरी तरह से खंगालने की कोशिश जो यहाँ पे की गई है और पूरे तरीके से यहाँ पर इससे गहन पूछताछ कड़ी दर कड़ी जोड़ने की कोशिश की गई है। साथ तस्वीर में आप देख सकते हैं जिस तरीके से उसको बाहर लिया जा रहा है और वो यहाँ से अब निकलता हुआ नजर आएगा इन गाड़ियों के अंदर। ये एनसीबी की बड़ी कार्रवाई और बड़ी उपलब्धि इसे माना जा रहा है। वीरेंद्र सिंह बसोया जो कि वांछित चल रहा था और उसके बाद इसको यहाँ से एनसीबी लाया गया था मुख्यालय के अंदर, जहाँ पे गहन पूछताछ के बाद वहाँ से इसको लिया जा रहा है। दरअसल 1 अक्टूबर 2024 को दिल्ली के महिपालपुर में स्पेशल सेल ने ड्रग्स की बड़ी खेप पकड़ी थी, जिसकी कड़ियां दिल्ली से पंजाब, गुजरात से मुंबई और भारत से विदेशों तक जुड़ी थी। जांच में वीरेंद्र सिंह बसोया का नाम मास्टरमाइंड के तौर पर सामने आया था। पता चला था कि बसोया विदेश में बैठकर इस नेटवर्क को ऑपरेट कर रहा था। उसके संपर्क दुबई, ब्रिटेन, मलेशिया, पाकिस्तान और थाईलैंड तक थे। आरोप है कि ड्रग्स की सप्लाई दक्षिण अमेरिका से दुबई और फिर दुबई से भारत तक पहुंचाई जाती थी। ऑपरेशन ग्लोबल हंट के जरिए सलीम डोला के बाद ये दूसरा बड़ा किंगपिन है ड्रग्स से जुड़ा हुआ, जिसे दुबई से रिपोर्ट करके एनसीबी भारत लाई है और अब कोर्ट में पेश करके इसकी रिमांड ली जाएगी और फिर इस मामले की जांच को आगे बढ़ाया जाएगा। जांच की आंच बसोया के परिवार तक भी पहुंच चुकी है। उसके भाई रविंद्र बसोया की गाड़ी से ड्रग्स बरामद होने का दावा किया गया। बेटे ऋषभ बसोया पर भी नेटवर्क से जुड़े होने का आरोप लगा। जांच एजेंसीज के मुताबिक बसोया के परिवार के कुछ सदस्य भी इस नेटवर्क की जांच के दायरे में आए और तभी से वीरेंद्र सिंह बसोया को भारत लाने की तैयारी हो रही थी। अब लंबी कानूनी प्रक्रिया के बाद एनसीबी उसे यूएई से भारत ले आई है। बसोया की वापसी पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया एक्स पर बड़ा संदेश दिया। अमित शाह ने कहा, मोदी सरकार विदेशों में छिपे नशा तस्करों को लगातार ढूंढ रही है और उनके पूरे नेटवर्क को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। नशा तस्कर दुनिया के किसी भी कोने में छिप जाएं, भारतीय कानून की पहुंच से बच नहीं सकते। अब तक जांच एजेंसीज ने ड्रग नेटवर्क की कई कड़ियां जोड़ ली हैं। भारी मात्रा में बरामदगी हुई, कई गिरफ्तारियां हुई और चार्जशीट भी दाखिल हो चुकी है। दिल्ली के महिपालपुर के एक ड्रग रेड से शुरू हुई कहानी अब दुबई से लौटकर उसी मास्टरमाइंड तक पहुंच गई है। 13,000 करोड़ के ड्रग सिंडिकेट की सबसे अहम कड़ी अब भारत में है। बसोया से पूछताछ होगी तो उम्मीद है कि ड्रग्स के इस पूरे साम्राज्य के पीछे छिपे हर चेहरे से पर्दा उठेगा। साहिल केरनी के साथ प्रमोद शर्मा, दिल्ली, जी मीडिया। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने।